कराची में सूरज आज भी आग बरसाता रहेगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री रहने का इम्कान। हब्स और घुटन के बायस गर्मी की शिद्दत कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। सिंध हुकूमत और रेंजर्स की कराची भर में हीट वेव मराकज़ कायम। ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स भी लगा दिए गए। कराची में हीट वेव के बायस जीना मुश्किल हो गया। हालिया हीट वेव के दौरान 550 से ज्यादा लाशें ईदी के सर्द खानों में लाई गईं। फैसल ईदी ने कहा, हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग कम करने के बजाय बढ़ा दी गई। बिजली बहरान मसनूई है। कमिश्नर कराची की हीट स्ट्रोक से 10 अफराद की अमवात की तस्दीक। कहा, मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 1700 से ज्यादा केसेस सामने आए। कब्रिस्तानों और सर्द खानों से एदाद शुमार जमा किए गए। सर्द खानों के डेटा में मौत की वजह का तयन नहीं होता। अमवात मामूल के मुताबिक हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन और नाजिमाबाद के इलाके मुतासिर। लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, लसबेला गार्डन, सदर और खारादर में भी बिजली बंद है। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कोई शॉर्टफॉल नहीं। 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। लियाकताबाद डाखाना के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ रात गए एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। एहतजाज के बायस लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क कई घंटों तक बंद रही। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 6247 मेगावाट तक पहुंच गया। हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी तवील लोड शेडिंग। वज़ीर इत्तलात अज़हर तारड़ ने कहा, बानी PTI की रिहाई नजर नहीं आ रही और मुमकिन भी नहीं। बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत केसेस हैं, उनकी भी रिहाई नहीं हो सकती। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, पहले बयानिया बनाया गया कि क्या हम गुलाम हैं। बाद में लॉबिंग फर्म्स हायर की गई। अमरीकी ऐवान में लॉबिंग के जरिए करारदाद पास कराई गई। तहरीक इंसाफ तस्लीम करे, उन्होंने लॉबिंग कराई। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा। कहा, जो सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले और कम अज कम एक सीट जीते, उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। फुल कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। हम नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जैसी हमारे साथ हुई। हमें ज़मीनों पर लेटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, हमारी दवाइयाँ बंद की गई। जेल सुपरिटेंडेंट को वालदा के इंतकाल के दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी लेकिन नहीं मिली। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला रहा, कभी जेल में रोया नहीं। आज ये तलखियाँ जहाँ तक पहुँच गईं, उसका जिम्मेदार कौन है? आए मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर बैठे, पाकिस्तान के मफाद मामला तय करें। अपोजिशन ने मुज़ाकरात को बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिया। उमर अयूब खान ने कहा, बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। हमारी 180 सीटें वापस की जाए। मुफाहमत तब होगी जब आपको PTI रहनुमाओं से ज्यादतियों का एहसास होगा। हमारे लीडर को डेथ सेल में रखा गया। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। स्पीकर ने उमर अयूब को मजीद बात करने से रोक दिया। अपोजिशन का एतराज़।
इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने दावा किया कि इस वक्त बानी पीटीआई की इद्दत केस के अलावा किसी केस में गिरफ्तारी नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अमेरिका में किसी लॉबिस्ट को हायर नहीं किया। बैरून मुल्क मौजूद लोगों के पास अपने वसाइल होते हैं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा है। बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। हुकूमत का आवाम दोस्त बजट होने का दावा बिल्कुल गलत है। बजट में हुकूमत ने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी, तनख्वाह और कारोबार पर टैक्स ज़ायद कर दिए गए। हम कौम से टैक्स देने का मुतालबा तो करते हैं मगर हुकूक नहीं दे रहे। जब कौम को हुकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं। अवाम अमन और मुआशी खुशहाली का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, करारदाद का वक्त और सयाक़ो सबाक दो तरफा ताल्लुकात के साथ अहम आहंग नहीं। करारदाद पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल के बारे में कम इल्मी का इजहार है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वीं बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक आइनी निज़ाम, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की इक़दार का पाबंद है। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तामीरी बातचीत और राब्तों पर यकीन रखते हैं। कराची समेत सिंध भर में LPG की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा दाखिला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। कहा, दुकानों की इंस्पेक्शन की जाए, गैर मेयारी सिलेंडर जब्त किए जाएं, दुकानें मसरूफ बाजारों और रिहायशी इलाकों से दूर मुंतकिल की जाएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। गुडाब टाउन, सरजानी, बहिया टाउन के अतराफ गर्द आलूद हवाएं चली। हब में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा बुगटी में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त उखड़ गए, दीवारें और छत गिरने से एक शख्स नाबाक, 9 अफराद जख्मी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई पर झूठे केसेस बनाए गए। डयारा जेल में 14 घंटे ट्रायल होता रहा। इंसाफ वक्त पर ना मिले तो वो नाइंसाफ़ी है। अदलिया और एग्जीक्यूटिव आज़ाद होने चाहिए। जो लोग इंसाफ देते हैं आज वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा दहशत गर्दों के हमदर्द हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं है। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा, वसूख से कहता हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तफाक किया था। अली बिन गंडापुर की मौजूदगी में मामले पर इत्तफाक हुआ था। असम्बली ने गलती से कटौती की तहरीक के हक में वोट दे दिया। उमर अयूब ने कहा, कटौती की तहरीक मंजूर हो गई, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोबारा वोटिंग कराई। अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद। काबीना डिवीज़न के एक मुतालबा ज़र पर ज़बानी वोटिंग को अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की शिकवार मंजूरी। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, टैक्स देने वालों पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। 95% तबका तो टैक्स नेट में ही नहीं। गैर मामूली हालात में रिवायती बजट से मुकाबला नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए जो टैक्स नहीं देता उसे टैक्स नेट में लाया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 77,000 अरब रुपए कर्ज है। असम्बली में बैठे हमारे बड़े 1,000 अरब रुपए खुद इकट्ठे करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली बिलों की सूरत में अवाम पर बिजली बम गिराए जा रहे हैं। FBR बिजली के बिलों और तनख्वाहों में भी टैक्स ले रहा है। हुक्मरान तबका अपने मराद नहीं छोड़ना चाहता। FBR इशराफिया को छेड़ने के लिए तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ा दी गई। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट मंजूर। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपये रखे गए।
हुकूमती अखराजात कम करने का मिशन, वज़ीर आज़म ने सागदार की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी पाकिस्तान मिशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और परफॉर्मेंस टारगेट रखने पर सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी एक माह में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सिंध हुकूमत का मनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में रैंडम टेस्ट का ऐलान। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, बच्चे से पूछा जाएगा कि उसे मनशियात किसने दी। ऑपरेशन तेज होगा, मनशियात फरोश भागते नजर आएंगे। सिंध में कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं चलेगी। बाहर से आने वाली गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर टैक्स लगेगा।